आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज टीवी में आपका खैर मकदम है। मैं आपका दोस्त सैयद अफरोज। आइए देखते हैं कुछ खबरें। टीआरएस सरकार 2014 से मुसलमानों को मुसलसल धोखा देते आ रही है। टीआरएस सरकार अपने किए गए वादों से अक्सर मुनहरिफ हो चुकी है। रियासत के मुसलमान 9 साल तक इंतजार करते रहे, अब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। मुसलमान अपने हक के लिए अब सड़कों पर निकल आ रहे हैं और ये जान चुके हैं कि टीआरएस सरकार से कोई अच्छी उम्मीद नहीं की जा सकती। 9 साल दौरे इख्तिदार में मुसलमान हर शोबे में पसमानदा होते रहे और हुकूमत से सिर्फ उम्मीद लगाए बैठे थे कि हुकूमत तेलंगाना मुसलमानों के हक को जिसका उसने वादा किया था उसको अदा करेगी। उसके बरखिलाफ मुसलमानों को मुसलसल पस्ती की तरफ ढकेला गया। 12% तहफुजात का वादा, वक्फ बोर्ड को जुडिशियल दर्जा देने का वादा, उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा देने का वादा और औकाफी इमलाक की हिफाजत का वादा तमाम के तमाम झूठे साबित हुए। इसके बरखिलाफ सरकारी मुलाजिमतों में मुसलमानों को मुस्तहक़ मुकाम भी नहीं दिया गया, बल्कि मुसलमानों को बेरोजगारी के दलदल में ढकेला गया। वक्फ इमलाक की हिफाजत के बजाय इसको लूटा गया। आज मुसलमान 80% वक्फ इमलाक से महरूम हो चुके हैं। उर्दू को बतदरीज खत्म करने की साजिश की जा रही है। इन ख्यालात का इजहार मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम धरना चौक इंदिरा पार्क में एक रोजा भूख हड़ताल के मौके पर दीनी मिलियों, समाजी और सियासी जमातों के कायदीन ने किया, जिसमें काबिल जिक्र प्रोफेसर कोदंडा राम, सदर तेलंगाना जना समिति, प्रोफेसर अनवर खान साहब, मौलाना हामिद हुसैन शुत्तारी साहब, मौलाना शफी मसूदी, मतीन शरीफ, सिकंदरुल्लाह खान, अलीम खान फुल्की, अस्मा बेगम, शमीम सुल्ताना, जाफर हुसैन व सदर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी ने हुकूमत तेलंगाना से 11 मुतालिबात पर मुबनी करारदाद पेश किया। हुकूमत उसे इम्प्लीमेंट होने नहीं दी, लेकिन वो ये कह रहे मैं तो पेश कर दिया। दूसरा जो अहम तरीन मसला है, वो अहम तरीन मसला ये है कि वक्त जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिन अराकीन का इंतखाब होता है, वो अराकीन अपने फ़राइज़ से वाकिफ़ नहीं है और सियासी उन जमात के लोगों से इंतखाब कराते हैं जो आप हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो सियासी घराने के लोग हैं और ये कोशिश करते हैं कि अपने वो बेरोजगार और वो लोग जिनके लिए कोई काम का जरिया नहीं है, वक्फ बोर्ड में उनका इंतखाब होता है ताकि उन्हें जो है मीटिंगों के अलाउंसेस मिले और दीगर कारोबार उनके साथ शामिल हो जाए। मौके पर मैं मुख्तसर दो ही बातें अर्ज़ करना चाहूँगा। आज मुसलमानों के हवाले से जितने मसाइल हैं मुकामी सतह पर, स्टेट की सतह पर और पूरे नेशनल सतह पर, उन सब में सबसे बड़ा मसला जो मुझे महसूस होता है वो ये है कि मुसलमानों में लीडरशिप का फुकदान जो बढ़ता चला जा रहा है। इस लीडरशिप की वजह से, क्योंकि जो भी अगर यूनिटी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ऐसे मसाइल जो चुपते हुए मसाइल हैं उस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पर फौरी NIA, कभी पुलिस, कभी ED के ये जो रेड करा के खौफ फैलाया जा रहा है। तेलंगाना स्टेट जाके पुलिस स्टेट बन चुका है कि आप कोई रैली नहीं निकाल सकते, तो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। लीडरशिप जहाँ भी इनको नज़र आ रही है, खौफ महसूस हो रहा है। तो ऐसे वक्त में खैरुद्दीन साहब जैसे एक इस उम्र में भी जो जिस हिम्मत और जिस हौसले के साथ उठे हैं, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। सबसे पहले तो ये कि मुसलमानों के अंदर लीडरशिप के ताल्लुक से जो मायूसी फैली हुई थी, एक उम्मीद की किरण है। हमको इस वक्त हमारे जो लीडर्स, जो भी उभरने वाले लीडर्स हैं, आपने देख चुका है पिछले महीने जो रेड्स हुए हैं, अरेस्ट कर दिए गए हैं लोगों को, जो रियल आवाज़ उठाने वाले हैं उनको बंद किया जा रहा है। ऐसे वक्त में हम लोगों को खैरुद्दीन साहब सूफी काउंसिल के सदर भी हैं, इनकी शक्ल में एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। ये लीडरशिप, इस लीडरशिप का हमको साथ देना चाहिए। और दूसरी बात जो मैं KCR साहब की खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा कि ये TRS से BRS बना दिया, आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि इस वक्त मुल्क में जो फाशिस्ट क़ुव्वतें जिस तेज़ी के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर रही हैं, जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म को ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन लोग महसूस नहीं कर रहे हैं। ऐसे वक्त में KCR साहब ने उनको कुचलने का जब फैसला किया है, उठे हैं, तो पॉलिसी जब तक के उनकी ये ना हो कि वो माइनॉरिटीज़ को लेकर साथ चलेंगे, वो फाशिस्ट को ख़त्म नहीं कर सकते।
لیکن KCR صاحب کی پالیسی ایسے لگتا ہے کہ چونکہ فیشسٹ مسلمانوں کو کرش کر کے ہندو ووٹ کو پولرائز کرنے کی جو کوشش کر کے جیت بھی چکے ہیں، KCR صاحب بھی اسی نقش قدم پہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے مسلمانوں کے آپ نے ابھی خیر الدین صاحب سے پوری تفصیل سنی، مسلمانوں کے اوقاف بورڈ میں پوری دام لیا، مسلمانوں کے ایجوکیشن میں پوری دام لیا، مسلمانوں کے فائنانس کارپوریشن میں کوئی لون نہیں ہے، مسلمانوں کے میتوں کے، اماموں کے، مؤذنوں کے، ان تمام چیزوں میں جو ناانصافی ہے. دوسرے جو تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ناظرین کیا ہو رہا ہے دیش اور دنیا میں، اسی طرح کے لیٹسٹ نیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریے، شیئر کریے، سبسکرائب کریے اور ہمیں دیجیے اجازت.